अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप कभी उम्रे पर गए हो? अगर नहीं गए तो अल्लाह आपको ज़रूर लेकर जाए। लेकिन आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको सऊदी अरेबिया की तमाम तर ज़ियारतें करवाने वाला हूँ ए टू ज़ेड, जो आप सिर्फ उम्रे पर जाकर ही विज़िट कर सकते हैं। मक्का, मदीना और 5 बड़े शहरों की ज़ियारतें करवाऊँगा, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, फ़ी सबीलिल्लाह। आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको 50 से ज़ायद ज़ियारतों का शरफ़ हासिल होगा। तो बस करना अपने चैनल को सब्सक्राइब है और वीडियो को लाइक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मक्का से शुरू करते हैं, तो खाना काबा का आपको सबसे पहले दीदार करवाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इनका जो नक्शा है वो देख सकते हो, हर तरफ का आपको डिटेल यहाँ पर मिलता है। ये अंदरूनी मंजर है हमारे खाना काबा के, जहाँ पर कुछ बर्तन है, मिंबर है और दरमियान के अंदर ये संदूक है जिसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ फोटोज वगैरह भी लगी हुई है जिसे मुसव्वरी कहते हैं। ये हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श मुबारक है, उनकी याद के अंदर इस मुकाम इब्राहीम को बनाया गया है। इसके बाद खाना काबा के अंदर अगर बात करें तो हतीम का एक हिस्सा है, जहाँ पर आप अंदर दुआ भी कर सकते हैं, नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। बड़ी पुरसकून जगह ये आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगर खाना काबा के अंदर ही बात करें तो ये एक हिस्सा है जहाँ पर आप जो है अल्लाह ताला के करीब हो सकते हो, दुआ कर सकते हो और यहाँ पर दुआ की कबूलियत बेशुमार ज़्यादा स्पीड से होती है, ठीक है? मतलब बहुत स्पीड से यहाँ पर आपकी दुआ जो है वो कबूल की जाती है। इसके बाद बात करें यहाँ, तो ये है हमारा ज़मज़म का कुआँ। अब इस कुएँ के अंदर से पहले तो हमें विज़िट करवाया जाता था, लेकिन अब इस कुएँ को जो है बंद कर दिया गया है। इसको विज़िट नहीं करवाया जाता, तो हम फ़ोटोज़ के अंदर विज़िट कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सफ़ा की पहाड़ी, जहाँ से हमारा जो हमारे उम्रे का हिस्सा है वो स्टार्ट होता है। वो सफ़ा की पहाड़ी है, इसको अभी सील कर दिया गया है, मतलब नज़र तो आता है लेकिन आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। बात करें मरवा की पहाड़ी, तो वो इसके बिल्कुल ऑपोज़िट साइड के अंदर आपको देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि वो पहाड़ी को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहाड़ी का सिर्फ इतना हिस्सा ही ज़मीन के ऊपर आपको नज़र आता है, बाकी का हिस्सा आपको नज़र नहीं आता है। बात करें नूर की, तो ये है गारे हिरा, जिसे हम और भी नाम से जानते हैं, बेशुमार नामों से। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए आया करते थे। गारे हिरा ये बहुत ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है, जहाँ पर आपको चढ़कर जाना पड़ता है। कोई सवारी वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन बहुत ही कमाल खूबसूरत जगह है, बहुत पुरसकून जगह है और खुशबू की भी जगह आपको देखने को मिलती है। ये जबल सौर, हमारे गारे सौर जिसे हम कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों तशरीफ़ लाए थे। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह है। दोनों जगह है, दोनों का अलग-अलग व्यू है। एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने आते थे और एक जगह पर हज़रत अबू बकर के साथ वो जब जंग का माहौल था तब आए थे। ये है मैदान अरफ़ात। 2 तरह के यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है वो जगह जहाँ पर हाजी जो है क़याम करते हैं। ये आप देख सकते हो, उनके लिए कमरे कह लो आप इन्हें बनाया गया है, रूम्स कह लो आप इन्हें बनाए गए हैं। एसी वगैरह की सहूलियत भी होती है, कुछ अलग भी है, मतलब जिनके अंदर एसी वगैरह नहीं होते। ये मैदान अरफ़ात वाला हिस्सा है, जहाँ पर वो खुले आसमान के नीचे मतलब रुकते हैं। ये सारा एरिया एक ही जगह पर है, अलग-अलग जगहों पर इन्होंने डेफ़िनेशन इसकी की हुई है। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से जो काफ़िला है वो रवाना किया जाता है। इसके बाद ये भी आप मिना के हिस्सा देख सकते हो, इसी जगह पर मैदान अरफ़ात है, ठीक है? ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मैदान अरफ़ात, मिना और जो कैंप वाला एरिया है वो तमाम तर इकट्ठे ही यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ज़्यादा दूर-दूर नहीं है, करीब-करीब एक ही हिस्सा आप इसे कह सकते हो। इसके बाद दोस्तों मस्जिद ख़ाइफ़ भी हमारे मिना मुकाम के अंदर ही वाक़या है। ये चौथा मुकाम है मिना का, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी आपको देखने को मिलती है। मैदान अरफ़ात के अगर अंदर एक और मस्जिद है, जिसका नाम है मस्जिद निमरा। ये मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ़ हज्जाज के लिए खुलती है और हज के अलावा पूरा साल ये बंद रहती है। सिर्फ़ हज वाले महीने ही आपको ये देखने को मिलती है। तो अगर तो आप हज के अलावा जाओगे, तो भाई इसके बाहर गेट के ऊपर ही आपको नफ़ल पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद है जन्नतुल मौला कब्रिस्तान, मक्का का कदीम तरीन कब्रिस्तान, जो कि बेशुमार सहाबा और न जाने कितने ही बड़े आज़मीन की कब्र अपने अंदर रखता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी मज़ार इसी मुकाम के अंदर, इसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अब बात करेंगे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीठे शहर मदीना मुनव्वरा की। दोस्तों मदीना मुनव्वरा क्या ही खूबसूरत मुकाम है। सबसे पहले दोस्तों हमारा जन्नत, जन्नत रियाज़ुल जन्ना। जी हाँ दोस्तों, जन्नत का बगीचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पुरसकून जगह है, बहुत ही खुशबूदार जगह है। दोस्तों जितनी तारीफ़ इस मुकाम की जाए उतनी ही कम है। उसकी वजह ये है, मैं दोस्तों ज़िंदगी में एक दफ़ा गया हूँ, ठीक है, उम्रे पर माशाल्लाह से, और क्या ही खूबसूरत जगह है।
पुरसकून जगह है। दोस्तों यहाँ की खुशबू, ऐसी खुशबू मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सूँघी और आज तक मुझे इस खुशबू का एहसास होता है और यही खुशबू मुझे अल्लाह के करीब करती है, नमाज़ के लिए मस्जिद लेकर जाती है। ये मुकाम दोस्तों अगर आपने देखा है तो बहुत खूबसूरत ये भी एक मुकाम है, जिसके पीछे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 2 सहाबा की कब्र शरीफ है। दोस्तों ये आप देख सकते हो, एक तरफ जो हुजरा शरीफ है हज़रत अम्मा आइशा का और दूसरी तरफ कब्र शरीफ। दोस्तों ये हरा पर्दा जो आप देख रहे हो, इसी पर्दे के पीछे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा की कब्र शरीफ है। अब दोस्तों किस तरीके से है, ये एक बहुत पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुकाम अंदर की तस्वीर है, लेकिन क्या अंदर के मामलात है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है अपनी कब्र शरीफ के अंदर। अगर आपका भी यही इत्तेफाक है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर आपने येस लाज़मी लिख देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। दोस्तों ये जो मुकाम आप देख रहे हो ये है जन्नतुल बकी, ये भी जन्नत है दोस्तों। ये एक कब्रिस्तान है जो कि कदीम तरीन मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है। यहाँ पर भी बेशुमार सहाबा की जो तदफीन की गई है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के भी अफराद यहाँ पर भी तदफीन किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों ये है एक मस्जिद जो कि मस्जिद कुबा है, जो कि पैदल मुकाम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना से इस मस्जिद की तरफ पैदल सफ़र करते थे और बाज़ दफ़ा जो है सवारी पर सफ़र करते थे। बहुत ही खूबसूरत जफर है। यहाँ पर भी उम्रा करने का सवाब है दोस्तों। अगर आप 2 नफल पढ़ते हो ना तो एक उम्रा, मुकम्मल उम्रा करने का सवाब आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल दिया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते। मज़ीद आगे चले तो दोस्तों ये है मस्जिद किबलतैन। ये वो मस्जिद है जहाँ से हमारा किबला तब्दील किया गया था। पहले आप सब जानते हैं कि हमारा किबला अव्वल मस्जिद अक्सा है, जो कि अभी बहुत बुरे हालात है वहाँ के, लेकिन अल्लाह आसानियाँ करने वाला है। फिर हमारा किबला जो है मक्का मुकरमा को कर दिया गया और यहीं पर 2 मुकामात आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद है ये मस्जिद गुमामा। ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद पढ़ी थी। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये भी मस्जिद है। बाहर से भी बाकी डिसेंट देखने को मिलती है और पुरानी मस्जिद की वाइब भी आपको इन मस्जिद के अंदर देखने को मिलती है। पुरानी मस्जिदों की बात करें तो अब आपको मैं 4 ऐसी मस्जिदें दिखाऊंगा जो कि हमारे सहाबा से निस्बत करती है। पहली हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत से ये मस्जिद बनाई गई है, जिन्हें उन्हीं के नाम से मुंसब कर दिया गया है, हज़रत अबू बकर के नाम से। तो यहाँ पर भी आपको पुरानी वाइब देखने को मिलती है, पुरानी दीवारें देखने को मिलती है। इसके बाद मज़ीद आगे चले तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मस्जिद। ये उनकी निस्बत से बनाई गई। कुछ रेनोवेशन पेंट्स तो चलते हैं, लेकिन जो दीवारें हैं दोस्तों वो मेनली पुरानी दीवारें उसी ज़माने की मौजूद है। आप इनको देखकर उस ज़माने का अंदाज़ा लगा सकते हो कि तब कैसी मस्जिदें बनाई जाती थी। ये मस्जिद जो आप वाइट देख रहे हो ये है हज़रत अली की निस्बत से बनाई गई है। इस मस्जिद को मुकम्मल तौर पर रेनोवेट किया गया है। ठीक है, तकरीबन तमाम तर मस्जिद ही नए सिरे से बनाई गई है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शहीद हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसको बनाया गया था। ये मस्जिद है मस्जिद बिलाल। आप देख सकते हो दोस्तों ये मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के थोड़ा फासले पर मौजूद है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मार्केट के ऊपर बनाई गई मस्जिद है, जो कि हज़रत बिलाल हबशी की निस्बत से तैयार की गई है और ये भी मुकम्मल तौर पर नए सिरे से बनाई गई है। ये जो पहाड़ी देख रहे हो, नीचे नहीं ऊपर की तरफ बैकग्राउंड पर जो आप पहाड़ी देख रहे हो दोस्तों, ये पहाड़ी आपको जानी पहचानी होगी, ये है ओहद की पहाड़ी। दोस्तों ये बहुत बड़ी पहाड़ी है और बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है। ये मुकाम वो है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था जंग के दौरान, जो हमारी जंग ओहद हुई थी उसी के दौरान इस पहाड़ी के ऊपर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े थे। ये उनके करीब एक मस्जिद है, इसका नाम क्या है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर किसी को इस मस्जिद का नाम पता है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी गाइड करे। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर भी मैंने विजिट किया है, बहुत पुरसकून जगह, बहुत अच्छी खुशबू यहाँ से भी आपको देखने को मिलती है। ये दोस्तों अब जो आप देख रहे हो ये ट्रेंच लिखा हुआ है, ये है खंदक। ये वो खंदक है जो कि खंदक के जंग के दौरान बनाई गई थी, खोदी गई थी जंग के दौरान। इसके बाद ये अब जो मुकाम आप देख रहे हो ये है हमारा बदर का मुकाम। दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली जंग अजीम हुई थी ना, हमारी नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर जो जंग की थी, जंग बदर, ये उस मुकाम का मुकाम बदर आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी पहली जंग के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सिर्फ 313 सहाबा थे जिन्होंने 1000 जो कफ़ार से उनसे मुकाबला किया था और जंग जीती थी। अब इसी मुकाम पर जो सहाबा शहीद हुए थे उनकी तदफीन की गई थी। ये उनके नाम भी लिखे गए हैं। ये प्रॉपर एक एरिया बनाया गया है जिसके अंदर आपको तमाम तर विज़िट करवाया जा रहा है। ये मस्जिद भी वहीं पर मौजूद है और यहाँ पर भी आप नफ़ल अदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये कुआँ है जहाँ पर जो कफ़ार थे उनको अंदर गर्क किया गया था, उनको अंदर फेंक दिया गया था। तो ये कुएँ के ऊपर अभी बंद कर दिया गया। पहले ओपन था लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है।
अब दोस्तों यहाँ पर आप जो कुआँ देख रहे हो, ये ब्लैक उस राउंड के नीचे ये है दो तो बीरे शिफा, जो कि शिफा का कुआँ है, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा या पानी दस्तयाब किया है हम सब के लिए। अब ये जो मुकामात आप देख रहे हो, ये मस्जिद और साइड की ये बिल्डिंग, दोस्तों ये है सुलह हुदैबिया का मुकाम। सुलह हुदैबिया का आप इसे शहर भी कह सकते हो, मुकाम भी कह सकते हो। एक छोटा-सा कस्बा है, जहाँ पर सुलह हुदैबिया का हमारा मुआहिदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कफ़ार के दरमियान शराइत किए गए थे, कुछ मामलात तय किए गए थे सुलह हुदैबिया के मुकाम पर, और ये आज भी वैसे का वैसा है, कुछ टूट-फूट हुई है लेकिन फिर भी मौजूद है। अब ये दोस्तों जो आप मुकाम देख रहे हो, ये मस्जिद जो आप देख रहे हो, ये हमारे कुरान फैक्ट्री का हिस्सा है। कुरान मजीद जो सऊदी अरेबिया के अंदर बनाया जाता है, प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है, वो यहीं पर किया जाता है। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हर तरह का मामला देखा जाता है। बहुत बड़ी-बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स है, जहाँ पर आपको विज़िट भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप उम्रे पर जाओ, तो आप इनके यहाँ जो फैक्ट्री है, इसका टूर भी कर सकते हो। हर तरह के मामलात आप विज़िट कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर गाइड भी किया जाता है, लेकिन थोड़ी-सी फ़ीस भी आपसे यहाँ पर चार्ज की जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर 50 से ज़ायद हमने जो ज़ियारतें हैं उनका विज़िट आपको करवाया, उनके बारे में तफ़सील आपको फ़राहम की है। कुछ ज़ियारतें रह गई होंगी, मे बी रह सकती हैं। अगर वाक़ई के अंदर रही हैं और आपको इल्म है कि यार दो आपने ये वीडियो के अंदर ज़ियारत नहीं बताई, ये नहीं बताई, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसके बारे में बता सकते हो, ताकि और लोग उनके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकें। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।